नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक नई जानकारी मिली और जहाँ पर चाइना ये दावा कर रहा है, अभी तक ट्रंप दावा कर रहे थे कि अमेरिका ने मध्यस्थता की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद सीज़ फायर हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार बोल चुके हैं, लगभग 65 बार बोल चुके हैं, जो जयराम रमेश के जो उनका नंबर काउंट है उसके हिसाब से 65 बार से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं। और आज जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग ई, वो एक सिंपोजियम में बात कर रहे थे जहां पर उन्होंने बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह बोला कि जैसे बहुत सारी जो युद्ध और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो चाइना भी मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कैम्बोडिया, थाईलैंड और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का हवाला दिया और साथ में ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी चाइना ने रिजॉल्व किया है। अब ये वाकई में बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अभी ट्रंप इतनी बार बोल चुके हैं, उसको लेकर भारत का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है सिवाय इसके कि नहीं, ये एक द्विपक्षीय वार्ता के तहत तो सीज फायर को किया गया और डीजीएमओज ने बात किया था ऑन बोथ साइड्स, पाकिस्तान और न्यू दिल्ली के बीच में। लेकिन अब चाइना का जो ये दावा है, ये भारत को कहां पर लाकर उसको खड़ा करता है? क्या भारत की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल कमजोर है, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाएगा? चीन के दावे पर क्या कहा जाए, आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर हैं। संजय, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और चाइना का जो ये लेटेस्ट दावा आया ऑपरेशन सिंदूर पर कि उन्होंने मध्यस्थता कराई भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बड़ा अजूबा सा है ये जो बात उन्होंने कही है। और भारत के विदेश मंत्रालय से अभी तक कोई इसका खंडन नहीं आया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि चाइना ये चीज़ है ना क्लेम कर रहा है कि उसने युद्ध रुकवाया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और खासकर उसके बाद, जबकि हमारे कई सारे मिलिट्री जनरल चीन को दोषी मान चुके हैं। उन्होंने तरह तरह के आरोप भी लगाए हैं चीन के ऊपर कि उन्होंने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी थी, पाकिस्तान को हथियार भी दिए थे और तमाम चीज़ें करी थी। उसके बाद भी अगर चाइना ये कह रहा है कि रुकवाई है, तो उसके बाद सोचना चाहिए कि हुआ क्या। मेरी जो इत्तला थी, जो कि एक कई लोगों से बातचीत करने पे और स्टेटमेंट्स पे नहीं थी, कि चाइना ने वाक़ई कुछ हद तक कुछ रोल अदा किया था। क्योंकि जो युद्ध जो चालू 4 दिन का युद्ध चालू हुआ मई में, उसके पहले मैंने एक लेख भी पढ़ा था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, जो हांगकांग से निकलता है। उसमें उन्होंने ज़िक्र करा कि उन्होंने युद्ध की पूरी बिसात बिछी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ पूरे चाइना के हथियारों से लैस चाहे पाकिस्तान की सेनाएँ, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जहाँ पे आपके फ्रांस के हवाई जहाज़ और इधर-उधर के ड्रोन और तमाम कुछ कई सारी चीज़ें इंडिजिनस भी बनी हुई हैं। और वो तैयार है। इस पूरी युद्ध के अंदर जो 4 दिन का युद्ध है, ये चीज़ टेस्ट होगी कि चीन के हथियार कामयाब हैं कि नहीं। मुद्दा ये है कि चीन के हथियार तो कामयाब रहे। 4 दिन की युद्ध के अंदर उन्होंने पहले दिन ही काफ़ी अपनी साख बढ़ाई। नतीजा ये निकला कि फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने काफ़ तुरंत ये सब लिखा कि राफेल के मुकाबले चीनी हवाई जहाज़ बेहतर हैं। एक जो उस समय एयर शो चल रहा था लंदन में, उसका उन्होंने ज़िक्र करा कि वहाँ पर चीन के हवाई जहाज़ भी पहुँचने वाले हैं। ये सब है ना युद्ध के आस-पास हो रहा था। तो वहाँ पे ये सब चर्चा होने लगी, एकदम दाम बढ़ गए। तो ये कहा जाने लगा कि आर्मी सर्कल्स के अंदर कि जो युद्ध का जो मकसद था, वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों तरफ की वो ये चीज़ें टेस्ट हो गईं। और हिंदुस्तान जो उम्मीद कर रहा था कि अपने राफ़ेल के माध्यम से और तमाम जो हथियार हैं, इन्होंने पूरी एक मानसिकता बनाई थी, उसकी वजह से चीन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएँगे, वो कामयाब नहीं हो पाई। तो उसके बाद कहने का मतलब ये है कि चीन ने ये सब आर्मी के जो लोग हैं वो कहने लगे कि वहाँ से कुछ इशारे मिलने लगे चीन से कि ये युद्ध को ख़त्म करा जाए। तो युद्ध वाक़ई ख़त्म हो गया। अब ये है कि ट्रंप ने कराया। ट्रंप का कारण ये है कि उस समय हिंदुस्तान के आस-पास उनके वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वैंस और जो उनके विदेश सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो भी बातचीत कर रहे थे। रूबियो भी बात कर रहे थे। तो किसके आग्रह से वो अभी 2-4 दिन पहले वो गिल साहब को भी इन्होंने तो एक तमगा पहनाया है, इन्होंने रिकी गिल को, ट्रंप साहब ने, कि इन्होंने एक रोल अदा किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध। तो इसमें भागीदार कई सारे, एक मेरे ख्याल से अभी तक एक भागीदार जो हिस्सेदार है उसका नाम नहीं आया, वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए, वो भारतीय ही है, तो उसका नाम भी आ जाए। तो इसलिए ये कहना कि अगर युद्ध अपने आप रुका, तो ये तो बात साबित हो गई कि 3
उम्मीदवार अमेरिका के हैं, एक अब चाइना का हो गया, एक आध और भी हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान की इससे एक बात साफ दिखाई पड़ रही कि उनको युद्ध करने की आज़ादी तो थी, पर उनको रोकने की उससे मेरे ख्याल से उनके उनका बूता नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से सब लोग बात कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान की जो नीति रही है शुरू से, वो ये रही है कि मीडिएशन वो किसी और मुल्क का अलाउ नहीं करते। उनको लगता है कि उनकी सॉवरेनिटी पे आंच लगेगी। पाकिस्तान ने ये अग्री करा हुआ है, शिमला अकॉर्ड का एक हिस्सा बना हुआ है कि आप है ना किसी को बाहर से ना हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। पर ये जो करा है अब की बार, ये जो 4 दिन की यात्रा युद्ध के बाद, वो पूरा जो अकॉर्ड था उसको चौपट कर दिया, क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान ने उस अकॉर्ड से अपने को अलग थलग कर लिया और उनको आज़ादी है कि किसी को भी हस्तक्षेप करने के लिए बुलाएं। तो चीज़ें तो ऐसी हुई हैं जिससे कि हिंदुस्तान को काफ़ी फॉरेन पॉलिसी के नज़रिए से काफ़ी नुकसान हुआ है। किस तरीके से टूटे हुए शीशे को जोड़ेंगे, वो देखने वाली बात है। कि संजय, आपको क्या लगता है कि पूरा फॉरेन पॉलिसी तो एक तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है, लेकिन अब जो छोटे देश हैं जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, अब क्या ये देश भी भारत के कान ऐंठने की कोशिश करेंगे? ये तो चाइना अगर जिस तरीके से कर रहा है कि भाई वो मध्यस्थता कराने की बात कर रहा है और बड़े बड़े दावे कर रहा है अपनी ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के लिए, अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है जब तक भारत इस पर कोई ठोस आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं देता है तब तक तो हम यही समझेंगे कि अब सारे देश आकर और भारत का कान ऐंठने की कोशिश करेंगे। तो ये जो छोटे देश हैं, क्या अब उनको भी एक हैंडल मिल गया है आज चाइना के इस दावे के बाद? अभी तक तो खाली डोनाल्ड ट्रंप थे, अब छोटे देशों का भी क्या रिएक्शन होगा? छोटे देशों को एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान की वो हैसियत नहीं जो पहले थी। पहली बात तो जो सेकुलरिज्म की जो इन्होंने नीतियां हिंदुस्तान डोमेस्टिक इश्यूज में त्यागी और इंडिया को ना दिखाया कि एक हार्ड हिंदू स्टेट बन रहा है, इसमें अक़लियत के लिए कोई जगह नहीं है, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारे जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो गया, चाहे नेपाल हो गया, चाहे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो हॉस्टाइल था ही, उन सबको, और इवन मालदीव फॉर दैट मैटर, उन सबको इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर अक़लियत के लिए कोई जगह नहीं है और हिंदुस्तान उनके नज़रिए से कोई काम नहीं करेगा। तो जैसे जब भी हिंदुस्तान में कोई बवाल होता है, चाहे बाबरी मस्जिद हुआ था, जो भी कुछ होता है, उसका सबसे ज़्यादा गंभीर परिणाम होता है बांग्लादेश में। वहाँ पे लोग बहुत नाराज़ रहते हैं। उनको इस बात का एहसास है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उनको एक तस्वीर दिया करता था, उनको एक चीज़ बताया करता था कि किस तरीके से इस इलाके में प्रॉस्पर कर सकते हैं, किस तरीके की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्रिएट करी जा सकती है, किसी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो सकती है। वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। उनको इस बात का रोष है कि हिंदुस्तान की जो लड़ाई है, जो बांग्लादेश में जो लड़ाई चल रही है, उसका नतीजा ये था कि वो हिंदुस्तान जैसा बनना चाहता था। वो बनने के लिए अब वो चीज़ खत्म हो गई, तो उनको एक बेचैनी है काफ़ी हद तक लोगों को वहाँ के। यही हाल है ना मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी है कि लोग बाग बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि हिंदुस्तान एक बन गया, कोशिश कर रहा है अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हट के एक हिंदू राष्ट्र बनने का। तो ये सब चीज़ें परेशानी वाली हैं उनके लिए। परंतु क्या आपका सवाल था कि आपने सवाल क्या पूछा था मुझसे? जो छोटे देश हैं, अब वो क्या, वो भी हाँ, अब भारत के कान ऐंठने की कोशिश करेंगे? छोटे देश है ना हिंदुस्तान से इसलिए इत्तेफ़ाक नहीं करेंगे कि उनको लगता है कि जब इनको पूरी तरीके से रूस, चीन और अमेरिका पे रिलाय करना पड़ता है अपने क्रेडिबिलिटी के लिए। आप ये युद्ध को देख लीजिए, 4 दिन का जो युद्ध है, उसके अंदर आप अमेरिका हस्तक्षेप करने की बात कर रहा है, उसी दूसरी तरफ चीन ने भी बोल दिया। ये भी संभव है कि रूस भी कहे कि हमने भी इन्हें रुकवाने की कोशिश करी, हमने भी इन्हें मदद करी। ट्रंप साहब, पुतिन साहब बोले हैं कि हमने उस दौरान बात करी, क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते थे इस पूरे रीजन में। ये बात सत्य है कि ब्रिक्स के नेशन होने के नाते हिंदुस्तान भी चाहता था कि किसी तरीके से हस्तक्षेप ना करना पड़े, उनकी फॉरेन पॉलिसी चलती रहे। पर चाइना और रूस की सोच ये थी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में अमेरिका फिर से वापस ना लौटे। उनको ये पता था कि अमेरिका अगर वापस आ जाएगा तो जाता नहीं है, वो बहुत तकलीफ वहाँ पे पेश करेगा। तो उन सब की कोशिश यही थी। तो जो अगर चीन अगर ये कह रहा है कि उन्होंने युद्ध रुकवाने की कोशिश करी, तो उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि वो किसी तरीके से अपने आप को अमेरिका का एक काउंटर पॉइंट, अमेरिका का एक सब्स्टिट्यूट बना दें, जिससे कि वहाँ यहाँ की जो तमाम से मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनको वही सुलझाएँ। वो इंडिया नहीं चाहता है, परंतु वो चाहता है कि चीन अपनी हैसियत में रहे, अपने
कंट्रोल में अपने उसमें रहे, जो भी उनकी लिमिट्स हैं, और इंडिया के ऊपर दबाव न डाले। परंतु इंडिया की एक समस्या हो गई, डोनाल्ड ट्रंप पुराने राष्ट्रपतियों जैसे नहीं है जो अमेरिका के, जो भी सो कॉल्ड जिसको कहते हैं, जो चीन अमेरिका का जो अल्ट्रुइज्म था हिंदुस्तान की तरफ, वो तकरीबन खत्म हो गया। अमेरिका वो करना चाहता है जो उसको करने का मन है, और उसमें हिंदुस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। तो स्थिति काफ़ी डामाडोल है। हिंदुस्तान कोशिश करता था कि अमेरिका का को लेवरेज करके चीन को काबू में रखे, और चीन को इस बात का एहसास था कि अमेरिका इंडिया की बैक प्रोवाइड करता है, उसको सब बताता है कि किस तरीके से मदद करे। वो 2020 में जो युद्ध भी हुआ था हिंदुस्तान और चीन के बीच में गलवान में, छोटा सा, उसमें अमेरिका ने काफ़ी मदद करी थी। इससे जो सैटेलाइट इमेजरी दी, सैटेलाइट में पिक्चर्स दी, गर्म कपड़े भी दिए, उस हाइट पे गर्म कपड़े नहीं थे, कई सारी चीज़ें दी। परंतु अब वो वाली स्थिति नहीं है, और इस वजह से हिंदुस्तान थोड़ा-सा चक्रव्यूह में पड़ा हुआ है कि किस तरीके से निकले, जिससे कि अपनी वो फ़ॉरेन पॉलिसी को कुछ शक्ल दे सके, और ये बहुत ही कठिन दौर है इस समय। लेकिन पॉलिटिकल सवाल भी इससे एक जुड़ा हुआ है, जैसे लगातार कांग्रेस इस बात पर सवाल खड़े कर रही है, तो क्या अब मोदी जी की मुश्किलें आप और बढ़ती हुई देखेंगे आने वाले समय में? क्योंकि अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप पे ही सवाल किए जा रहे थे, अब चाइना पर भी जवाब देना होगा। तो इस दिक्कत से भारत निकलेगा कैसे? कैसे मोदी सरकार इससे बचेगी? क्या इसको लेकर कोई जवाब मिलेगा? क्योंकि उनको लगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने मल्टी लेवल डेलीगेशंस कई देशों में भेजे, उन्होंने सोचा कि ठीक है, इससे बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ना राफेल का आज तक हमें पता चला कितने राफेल के जेट्स गिरे, कितने हवाई जहाज गिरे, आज तक उसका सच नहीं पता चला। हमें आज तक ही नहीं पता चला कि मध्यस्थता के वजह से क्या सीज फायर हुआ था। ट्रेड टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप करते रहे, अब इसमें चाइना भी जुड़ गया है। तो क्या अब इस फ्रंट पर, खासकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक पर, जिस तरीके से अब देश चढ़ने लगे हैं भारत के ऊपर, ये कह के कि भाई वो मध्यस्थता कर रहे हैं, तो क्या इससे मोदी जी की और दिक्कतें और मुश्किलें आपको आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ज्यादा मुश्किल होगा मोदी जी के लिए इसको जवाब देना? मुझे लगता है कि मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सबसे पहली बात, इन्होंने जो मापदंड बनाया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, वो बनाया हिंदुस्तान की समृद्ध जीडीपी, हाई जीडीपी। वो कहने लगे कि दुनिया में चौथे नंबर पे हैं हम हाई जीडीपी के मामले में, और 3 मुल्क तो आपको पता ही है कौन-कौन है। तो अगर आप चौथे मुल्क नंबर पे हैं, तो आपकी अपनी हैसियत होनी चाहिए कि किसी तरीके से आप कंट्रोल कर सकें। परंतु यहाँ पर वो वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया कि पैसा चाहे जितना हो, जीडीपी आपकी जो भी हो, पर युद्ध रोकने की और ट्रिगर करने की आपकी क्षमता नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आप में वैचारिक तौर से आप में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आप हैं किसके साथ? अगर अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका के साथ, अमेरिका आपके साथ होना चाहिए, आप अमेरिका के साथ हों ज़रूर, पर आप अमेरिका आपके साथ है कि नहीं? आज की तारीख में ये वाला सवाल अभी तक हम समझा नहीं पाए कि वो किसके साथ है, क्योंकि जिस तरीके के टैरिफ लगाए हैं उसने, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि वो अब हमारे दुश्मन हो गए हैं, या हमसे हमसे नापसंदगी, जिस तरह से लोगों को वापस भेजा जाए, इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो हिंदुस्तान के जो मित्रता थी अमेरिका से, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। हम है ना चीन के भी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि चीन के ऊपर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता, जो हमारा पूरा तरीका है सोचने का, वो काफ़ी अमेरिका से प्रभावित है। तो हमारे जो जनरल लोग हैं, वो भी यही सब बातें करते हैं कि रियल टाइम इंटेलिजेंस हो रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी। तो चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि हम तो आपसे कहीं ऊपर उठ गए हैं। आपको किसी तरीके से आपको सँभालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हैसियत आपके मुकाबले कहीं ज़्यादा है। क्योंकि ये खुद ही जयशंकर जी ने कहा कि हमें उनकी चीन से आप बड़ा बाज़ार है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनसे आप क्यों कहते हैं लड़ने के लिए हमसे? तो जब ये चीज़ें नए पैमाने तैयार हो गए हैं, तो उस पैमाने के अंदर हिंदुस्तान कहाँ फिट होता है? चौथे नंबर की जीडीपी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जो कि आपको किसी तरीके की सुरक्षा प्रदान करे, किसी तरीके की डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी दे। वो हर तरीके से आपको परेशानी करेगी, और इस तरीके से मोदी जी की परेशानियाँ बढ़ गई हैं। प्राइमरीली बिकॉज़ कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ऐसी जगह पे छोड़ आता है जहाँ पर आपको कोई आपके साथ नहीं है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लंबा-चौड़ा आर्टिकल करा दिखाया कि किस तरीके से आपने तमाम लोगों को किनारे कर दिया, और आरएसएस की विचारधारा ने किस तरीके से तरक्की करी और क्या करा, वो तमाम चीज़ें बताई उन्होंने। तो ये अपने आप में आपको कोई अच्छी इमेज में, आपको अच्छे जामा में नहीं ओढ़ ओढ़ के बैठे हुए हैं, किसी दुशाले में बैठे हुए हैं। आपकी स्थिति बहुत दयनीय है आज की तारीख में, और इससे निकलना आसान नहीं होगा। जब है ना इन लोगों ने फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, नेहरू ने
45 47 और 50 के बीच में। तो सोच के बनाई थी कि हिंदुस्तान की गरीबी हिंदुस्तान के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। उनकी एक फॉरेन पॉलिसी डोमिनेंस उनकी विचारधारा से संबंधित थी। वो उनकी सच विचारधारा थी कि जितना भी बड़े देश हैं, वो अपने जो गरीबों के इंटरेस्ट के में किस लिए काम करें या उनके दखल-अंदाज़ी ना करें, तमाम चीज़ें जुड़ी थी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में। और ये सब चीज़ें मोदी जी को मेरे ख्याल से फिर से रीडिस्कवर करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके जो हाई टेबल पे बैठने की जो आदत हो गई थी, वो अपने आप में छूटनी पड़ेगी या उनको नए तरीके से रिक्राफ्ट करना है, नहीं तो उनको परेशानियाँ बढ़ती चली जाएँगी। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत सारी अभी चुनौतियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत कोई स्पष्टीकरण देगा? ट्रंप पर तो नहीं मिला, लेकिन अब चाइना के इस तरीके के दावे के बाद क्या मोदी सरकार या विदेश मंत्रालय मोदी जी का क्या इस पर कोई जवाब देगा? ये देखना होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।